हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। आज हम आपको एक ऐसी दुकान में ले जाने वाले हैं जहां जाकर आप देखते ही रह जाएंगे कि आखिर किस तरीके से शानदार पेंटिंग बनाई जा रही है। इस समय मैं हम हल्द्वानी में हूं, एक स्टॉल लगा हुआ है जहां पर अनेक पेंटिंग आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से मैनुअली भी पेंटिंग बेहतर से बेहतर। आजकल एआई का तकनीक है, एक से एक गूगल में फोटो आ जाती है, लेकिन जो हाथ से बनाई जाती है वह फोटो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइएगा मेरे साथ इस स्टॉल में, आइएगा मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं किस तरीके से जो पहाड़ की संस्कृति है, पहाड़ की सभ्यता है, उसका एक स्वरूप दिखता है। एपण आर्ट सबको सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर एपण से गणेश भगवान बनाए गए हैं और नीचे देख सकते हैं नींबू खाती एक महिला है पहाड़ की, जो ये नींबू देख सकते हैं, ये निशाना हुआ नींबू है। तो इस तरीके से ये पेंटिंग बनाई गई है, देख सकते हैं कितनी मेहनत लगती है इस तरीके से पेंटिंग। और यहाँ पर ये चिपको आंदोलन की जब जब उत्तराखंड में बात होती है तो ये तस्वीर सामने आ जाती है। तो इस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों प्रकार के आर्ट यहाँ पर दिखते हैं। पहाड़ की वेशभूषा जो नथ होती है वह आपको दिखाई देगी इस तरीके से। लेकिन यह बनाता कौन है, सवाल तो यह है, यह कौन बना रहा है, किस तरीके से बना रहा है, कितनी मेहनत लगती है, यह जानने के लिए मेरे साथ कविश है। तो कविश से बात करते हैं। कविश में बहुत बहुत स्वागत डिजिटल वाणी में आपका। थैंक यू हमें एक मौका देने के लिए कि आपके जरिए हम लोगों तक पहुंचे। जी थैंक तो यू। सर, आपकी बनाई हुई पेंटिंग तो हम देख रहे हैं और हमें पता भी चल गया कि आप कितनी मेहनत करते हैं। तो यह काम आप कब से कर रहे हैं? तो ये काम मैं मतलब हो गया मेरे को 4-5 साल हो गए। जैसे मेरा मास्टर्स मेरा 2019 में ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद से मैं खुद का काम कर रहा हूँ, खुद से अपना एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ एंड अभी तक मैं करता जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो आप स्टॉल में विजिट किए हैं तो यहाँ पे हमारे साथ 5-6 आर्टिस्ट और हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप विभिन्न प्रकार के काम देख रहे हैं तो उन सब के अलग अलग, कोई एपड में है, किसी का लैंडस्केप में अच्छा है। जैसे आप मेरा काम देखेंगे तो मैं एब्स्ट्रैक्ट में काम करता हूँ, वाटर कलर में करता हूँ, बुक मार्क्स वगैरह है, पोलराइड्स वगैरह है। तो आपको यहाँ पे स्टॉल में विभिन्न प्रकार के काम मिल जाएंगे। जी। तो आप 2019 से ये काम लगातार कर रहे हैं, तो ये बताइए कैसे आया ख्याल कि आपको इस तरीके से ये आर्ट करके भी अपना स्वरोजगार करना है? ये मतलब पेंटिंग तो मैं पहले से करता, जैसा हर बच्चे का ख्वाहिश होता है कि मैं तो बचपन से स्कूल टाइम से अपना काम कर रहा हूँ, पेंटिंग वगैरह बना रहा हूँ, है ना। तो मैंने उसको पहले एज अ लाइटली लिया, फिर जब जैसे जैसे होता है कि हम बड़े होते हैं तो फिर उसके बाद मेरे को लगा कि यार पेंटिंग में मेरा हाथ अच्छा है तो मेरे को इसी में ही आगे अपना काम करना चाहिए। तो फिर मैं 2022 में रंगीत आर्ट सेंटर, जो कि ये स्टॉल जिनके नाम पे है, रजिस्टर्ड है, तो उनके अंडर पे आया। फिर उनके साथ 4 साल मिलकर के काम किया है। तो कविश, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं हल्द्वानी का हूँ। वैसे मेरा घर धारचूला नेपाल में हुआ, वैसे घर हल्द्वानी में जी। धारचूला के रहने वाले हैं आप और वैसे हल्द्वानी में रहते हैं। इस तरीके से लगातार पेंटिंग, तो आपकी बनाई हुई पेंटिंग यहाँ पर कोई रखी हुई है क्या? जी, मैंने यहाँ पे ये बनाए हैं? हाँ जी। एक तो ये वर्क है, कुछ ये इम्पेस्टो टेक्निक में काम कर रखा है मैंने। तो इसमें अलग अलग आपको लैंडस्केप दिख जाएंगे। बिल्कुल, आप थोड़ा सा देखिएगा, ये बनाया है इन्होंने। इसके बारे में बताइए, ये क्या बनाया है आपने और इसका क्यों, क्या है ये? लैंड्सकेप, जैसे हम अपने प्रकृति से बहुत ही जुड़े हुए हैं, है ना, तो उसी को ही लेकर मैंने आसमान और नदी को लेके काम किया है। इसको लैंडस्केप एब्स्ट्रैक्ट इम्पेस्टो टेक्निक बोलते हैं। पेंटिंग का नाम इम्पेस्टो टेक्निक हुआ। तो मैं इसमें अभी मेरे को 4-5 साल हो गए हैं, मैं इसी टेक्निक में ही काम करता हूँ जी। तो कितना समय लगता है एक इस पेंटिंग को बनाने में? अगर जैसे इसकी बात करें, ये तो खैर इसका एक वर्क बनाने में मेरे को दो दिन मान के चलिए, 2 दिन लगा मेरे को एक काम पूरा करने में, क्योंकि ये 12 बाई 12 इंच का मैंने कैनवस में, जिस पे हम लोग काम करते हैं, उस पे काम किया हुआ है। तो मार्केटिंग कैसे करते हैं? ये आप बनाते हैं, ये तो बराबर समझ में आता है, मार्केट में लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, क्या क्या जरिया है आप? मार्केट के लिए तो जैसे हम लोग का आजकल बहुत चल रहा है, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, और लोग जब शेयर करते हैं हमारे काम, जब लोगों को पसंद आते हैं तो उसके जरिए भी लोगों तक हमारे काम पहुंचते हैं। तो
एक ये माध्यम हुआ, एक तो सोशल मीडिया माध्यम हुआ, फिर एक हुआ हमारा जैसे ये जोहार हो गया, उत्तरायणी हो गया, ऐसे फ्ली मार्केट होती है जहाँ पे हम अपने स्टॉल्स लगाते हैं, तो उस माध्यम से ही हम लोग अपने काम दूसरों तक पहुँचाते हैं कि हाँ एक टेक्निक ऐसी भी कर रहे हैं लोग बाग। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपसे आपकी बनाई हुई पेंटिंग या इस तरह की पेंटिंग जो पहाड़ में सूपा आप देख सकते हैं, जिसमें चावल को बीनने, धान कूट के छानने का काम, गेहूं छानने का काम, ये सब होता है, तो मंगाना चाहे तो किस तरीके से मंगाए? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ 4-5 आर्टिस्ट और हैं जिन्होंने स्टॉल में सेटअप कर रखा है। तो हम लोग बेसिकली रंगीत आर्ट सेंटर, जो कि ओल्ड ITI गौजेजिली में स्थित है, वहाँ के स्टूडेंट आर्टिस्ट है, प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट है, एंड हम सबका इंडिविजुअल वर्क भी, इंडिविजुअल स्टूडियो भी है, सबका अपना अपना स्टूडियो भी है जहाँ पे वो लोग अपने काम करते हैं। जैसे हम क्लासेस देते हैं, बच्चों को क्लासेस भी देते हैं, और अगर कोई सीखना चाहे तो वहाँ पे आके सीख सकता है। वैसे मेन रंगीत आर्ट सेंटर है, तो आप वहाँ पे आके अगर कुछ ऑर्डर वगैरह देना है या फिर कुछ आप ऐसा चाहते हैं कि आपको कुछ अपना कस्टमाइज वर्क करवाना है, किसी का पोर्ट्रेट बनाना है गिफ्ट देने के लिए, तो वो भी आप करवा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो आप इस तरीके से बनाए हुए पेंटिंग दे सकते हैं, जो एक यादगार पल रहने वाला है। तो इस समय हमारे साथ कविश थे, कविश ने बातचीत की, हमने इनका स्टॉल दिखाया, इनकी बनाई हुई पेंटिंग दिखाई, इनके साथ जो अनेक लोग भी जुड़े हैं उनकी भी तस्वीरें दिखाई, और बहुत अच्छी तस्वीरें बनाई है। दोस्तों यकीन मानिएगा, आप कल्पना कीजिए इसको पेंटिंग बनाने में कितना समय लगता है, पेड़, पहाड़ और पहाड़ के रास्ते, नदियाँ, तो ये बहुत मेहनत का काम है, ऐसे ही आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। तो इनके काम की सराहना कीजिए और देखते रहिए डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।